अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ असातिज़ा इकराम, कैसे हो आप लोग। उम्मीद और दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से यही होंगी कि आप लोग सब बखैरियत होंगे। चलिए बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की ओर। टेट टीचर एप्टीट्यूड एंड इंटेलिजेंट टेस्ट, मराठी में इसे कहे तो शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचनी। आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो है सब्जेक्ट लॉजिकल सीक्वेंस, जिसे रीजनिंग कहा जाता है। रीजनिंग का ही ये एक टॉपिक है, लॉजिकल सीक्वेंस। लॉजिकल सीक्वेंस या जिसे हम लोग आम फाहिम ज़बान में रीजनिंग कहते हैं। तो रीजनिंग का पार्ट फर्स्ट जो है तो मैं बना चुका हूँ, और ये आज हम लोग जो है तो लॉजिकल सीक्वेंस पार्ट टू जो है तो हम लोग देख रहे हैं। मार्गदर्शक आपका दोस्त, आपका खादिम शाकिर शेख सर। सबसे पहले तो वेलकम है गाइस आप लोगों का मेरे इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक इट विद शेख सर पर। गाइस जो भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर पसंद आए आप लोग को तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए। वीडियो की लिंक अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाएं, और अगर आपका कोई सवाल कोई क्यूरी है तो आप लोग चैट बॉक्स में इसको ज़रूर जो है तो लिख भेजिए। साथ ही साथ आप लोग बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है। इसके बाद एक ख़ास बात के ऊपर आप लोगों को रोशनी डाल दूँ कि टेट के एग्ज़ाम्स कब से कब तक होंगे और हॉल टिकट कब आएंगे। इसके ताल्लुक़ से उसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आज ही एक जो तो अपडेट आया है कि 27 मई से लेकर तो 10 जून तक आप लोगों के टेट के एग्ज़ाम्स ऑनलाइन जो है तो होंगे, और हॉल टिकट आप लोगों का एग्ज़ाम से 3 डे बिफोर यानी कि 3 और 4 दिन पहले जो है तो डाउनलोड आप उसको कर पाएंगे। ठीक है। तो ये अपडेट भी मैंने आप लोग को इसी वीडियो के माध्यम से थ्रू जो तो दे दिया हूँ। आइए लॉजिकल सीक्वेंस रीजनिंग पार्ट टू जो तो हम लोग देख लेते हैं क्या है। ठीक। अब सबसे पहले व्हाट इज़ अ लॉजिकल सीक्वेंस, यानी लॉजिकल सीक्वेंस का मतलब क्या होता है। आइए देख लेते हैं। लॉजिकल सीक्वेंस यानी किसी भी चीज़ को अक्ल, वक्त या फितरत के लिहाज से सही तरतीब में लगाना। यहाँ पर आप लोग यह डेफिनेशन को जो है तो देख सकते हैं। ठीक। यहाँ पर उर्दू और इंग्लिश में टाइप करना थोड़ा आगे पीछे हो जाता है, इसलिए इसको इस तरीके से देखिए आप। लॉजिकल सीक्वेंस को किसी भी चीज़ को अक्ल, वक्त या फितरत के लिहाज से सही तरतीब में रखना होता है, या तरतीब में रखना होता है, या तरतीब में लगाना होता है। ठीक। ये रीजनिंग एबिलिटी के टॉपिक्स में आता है, जहां आपको ये जांच की जाती है या जहां आपसे ये जांच की जा सकती है कि, यानी ये सारे के सारे टॉपिक जो है तो रीजनिंग एबिलिटी के ही आते हैं, और यहाँ पर आपसे ये जांच की जा सकती है या की जाती है। अब कौन सी जांच, आइए आगे देख लेते हैं। देखिए पॉइंट नंबर 1 क्या कहता है, आप मालूमात को किस तरह लॉजिकली तरतीब देते हैं। यानी जो सवालात आपको दिए गए हैं, जो जिसे हम लोग पज़ल कहेंगे, तो वो पज़ल आपको जो दिया गया है तो आप उसको लॉजिकली किस तरीके से तरतीब देते हैं। ठीक। दूसरा देखिए, किसी अमल या वाक़े के स्टेप्स को कितनी अच्छी तरीके से समझते हैं। अब कोई भी एक वाक़या भी हो सकता है, कोई एक अमल भी हो सकता है, तो उस अमल को आप लोग तरतीब यानी कि सीक्वेंस जो तो आप लोग स्टेप आप जो तो उसको किस हद तक जो तो दे सकते हैं। ठीक। तीसरा देख लीजिए, तीसरे के लिए यहाँ पे जगह छुपेंगी, इसलिए मैं आप लोग को बतला देता हूँ। आपका तज्ज़ियाती यानी एनालिटिकल जहन कैसा है, यानी आपका जो माइंड है तो वो आपका माइंड किस हद तक जो तो तज्ज़िया करता है, किस हद तक जो तो एनालिटिकल या एनालिटिक्स जो तो वो करता है, आपका जहन इसके लिए कितना प्रिपेयर है। ये सारी जांच जो है तो लॉजिकल सीक्वेंस के ज़रिए से जो है तो की जाती है। आइए हम लोग इसकी स्टेप नंबर फर्स्ट देख लेते हैं। स्टेप नंबर फर्स्ट देख लीजिए क्या है। एक्शन बेस्ड लॉजिकल ऑर्डर, यानी अमल की तरतीब। ठीक। यहाँ से इसका पहला देख लीजिए आप लोग क्या कहता है। तो कोई काम करने के मराहिल को तरतीब देना, यानी कोई भी काम करने के जो मराहिल है उसको तरतीब देना। फॉर एग्जांपल सवाल यहाँ पर आप लोग को नीचे देख लीजिए। क्वेश्चंस, अरेंज द स्टेप्स लॉजिकली। ठीक। ये सवाल रहा आप लोगों का। ठीक। यानी ये आप लोगों की हिदायत है। क्या है, अरेंज द स्टेप्स लॉजिकली, यानी जो स्टेप्स आप लोग को नीचे दी जा रही है इसको आप लोग को लॉजिकली अरेंज करना है कि इसमें क्या लॉजिक्स है। ठीक। आइए सीक्वेंस देख लेते हैं, लॉजिक देख लीजिए। ठीक। यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चंस भी हुई है। अब क्वेश्चंस आप लोग को ये दिया गया है, पहला है कुकिंग, दूसरा है वॉशिंग हैंड्स, तीसरा है
सर्विंग फूड्स, चौथा है ईटिंग और पांचवा है बाइंग वेजिटेबल्स। ठीक, यहाँ पर आप लोग को मैंने राइट आंसर भी जो तो बतला दिया हूँ, लेकिन आप इसको पहले हम लोग देख लेते हैं कि किस तरीके से इसको हमको सीक्वेंस में जो तो अरेंज करना रहेगा। ठीक, अब देख लीजिए आप लोग, पहला है कुकिंग, दूसरा है वॉशिंग हैंड्स, तीसरा है सर्विंग फूड्स, चौथा है ईटिंग और पांचवा है बाइंग वेजिटेबल्स। तो राइट आंसर जो तो आप लोग का क्या रहेगा, राइट आंसर आप लोगों का जो रहेगा, यानी इसको हम लोगों को, ये बिगड़ी हुई तरतीब में है और हमें इसको अब तरतीब में अरेंज करना है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी को पहले देख लीजिए, वॉशिंग हैंड्स, यानी कि सबसे पहले आप लोग आपके हाथ जो है तो धोइए, ये आप लोगों की पहली स्टेप होगी। उसके बाद में स्टेप नंबर ई क्या है, दूसरा बाइंग वेजिटेबल्स, यानी कि आप लोग जो सब्जियां है, वेजिटेबल्स है, इसको आप लोग खरीद लीजिए, ये दूसरा हुआ। तीसरा ऑप्शन देखिए कुकिंग, कुकिंग मतलब कि उनको जो तो आप लोग अच्छी तरीके से पका लीजिए। ठीक, उसके बाद तीसरा ऑप्शन आप लोग, चौथा ऑप्शन आप लोग देख लीजिए सर्विंग फूड्स, यानी कि जो आपने सब्जियां पकाई है उसको जो तो सर्व करना, उसको जो तो आप लोग पेश कीजिए। और लास्ट में जो है तो आप लोगों का यहाँ पर ये चौथा, और लास्ट में जो है तो ईटिंग, ईटिंग यानी कि उसको आप लोग जो तो खाए। तो ये तरतीब हो गई उसकी कि वॉशिंग हैंड्स, उसके बाद में बाइंग वेजिटेबल्स, यानी पहले हाथ धोइए, फिर उसके बाद में जो तो सब्जियां खरीदिए, फिर उसके बाद में वो सब्जियों को पकाइए, फिर उसके बाद में जो तो उसको सर्व कीजिए और फिर आखिरी में जो तो उसको खाइए। ठीक, यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो उसकी एक छोटी सी तरतीब मैंने जो तो यहाँ पर आप लोग को जो तो दिया हूँ, और यहाँ पर उर्दू में भी उसको जो तो आप लोग को लिख कर बतलाया हो कि आप लोग किस तरीके से उसको जो तो समझ सकते हो। ठीक, तो पहले हाथ धोना, फिर सब्जियां खरीदना, फिर उसको पकाना, फिर पेश करना और फिर उसको खाना। ठीक, आइए अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। अगला सवाल यानी कि इसी में अगले स्टेप्स आप लोगों की जो है तो देख लीजिए, अगले स्टेप्स जो है तो इसमें और क्या आ सकती है, लाइफ एजुकेशन प्रोसेस सीक्वेंस, यानी कि किसी भी इंसान की ज़िंदगी की तालीम या उसके करियर के मराहिल के ऊपर जो तो ये मबनी हो सकती है। ठीक, यहाँ पर फिर वापस से सीक्वेंस देख लीजिए, एग्जाम्पल्स, अरेंज द सीक्वेंस। ठीक, यानी जो भी सीक्वेंस आपको दी गई है या जो भी तरतीब या जो भी स्टेप्स आपको दी गई है वो टूटी हुई तरतीब में, और आपको उसको अरेंज करना है सही तरतीब में। ठीक, यहाँ पर सीक्वेंस देख लीजिए आप लोग, सीक्वेंस क्या है आप लोगों की, ये देख लीजिए, ये आप लोगों की सवाल है, हाई स्कूल 1, प्राइमरी स्कूल 2, ग्रेजुएशन 3, पोस्ट ग्रेजुएशन 4 और नर्सरी 5। ठीक, तो यहाँ पर अब आप लोग इसको तरतीब करेंगे तो सबसे पहला बच्चा जब उसकी पैदाइश हुई और जब उसको स्कूल में एडमिट किया जाता है तो ये उसके करियर की स्टेप्स हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले वो नर्सरी में जाएगा तो नंबर 1 आएगा, उसके बाद प्राइमरी स्कूल जाएगा नंबर 2, फिर उसके बाद में नंबर 3 हाई स्कूल में जाएगा, फिर उसके बाद नंबर 4 वो ग्रेजुएशन करेगा। ठीक, और फिर नंबर 5 वो पोस्ट ग्रेजुएशन करेगा। तो इस तरीके से ये तरतीब आप लोगों की जो तो यहाँ पर दी जाएंगी। यहाँ पर राइट आंसर आप लोग जो तो कॉस में देख सकते हैं, EBACD, यानी ये उसके इंसान की तरतीब जो है तो हो सकती है। आइए नेक्स्ट की ओर बढ़ जाते हैं। इस सवाल के अंदर या इस PPT में मैंने आप लोग को कुछ होमवर्क के भी 25 से 30 सवाल जो तो रखा हूँ, आप लोग उसको भी जो तो सॉल्व करें, आगे इंशाल्लाह वो भी आप लोग को बतलाऊंगा। ठीक, सवाल नंबर 3 देख लीजिए, वर्ड कंसेप्चुअल सीक्वेंस, यानी ऐसे अल्फाज को तरतीब देना जो किसी ज़मरे कैटेगरी से जुड़े हुए हो, यानी कि आपको ऐसे अल्फाज को जो किसी एक मरहले से जुड़े हुए, किसी एक ज़मरे से जुड़े हुए और आपको उसको जो तो तरतीब देना है। यहाँ पर फिर वापस से वही सवाल, अरेंज द सीक्वेंस, यानी कि सीक्वेंस आपको अरेंज करना है। ठीक, अब यहाँ पर आप लोग जो तो सीक्वेंस देख लीजिए, यहाँ पर सीक्वेंस आप लोग देखिए क्या है, इंजन, कार, व्हील्स, जर्नी और रोड। ठीक, तो यहाँ पर अगर आप लोग सीक्वेंस अगर देखें तो सबसे पहला आप लोगों का इंजन आएगा, उसके बाद आप लोग का दूसरा व्हील आएगा, उसके बाद तीसरा कार आएगा, उसके बाद चौथा आप लोग का जो आएगा वो रहेगा रोड, और फिर पांचवा जो रहेगा आप लोगों का वो जर्नी रहेगा। तो इस तरीके से ये सीक्वेंस आप लोगों की जो तो अरेंज होंगी। यहाँ पर तरतीब में भी आप लोग जो है तो देख सकते हैं कि इंजन, पहिया, गाड़ी, सड़क और फिर सफ़र, इस तरीके से जो तो ये किसी एक मरहले से, किसी एक मौजू से, किसी एक टॉपिक से जो तो ये जुड़े हुए रहेंगे। ठीक, आइए अगला सवाल देख लेते हैं। अब अगला सवाल जो तो आप लोगों का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है।
क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब होता है वक्त की तरतीब। इसे हिंदी में हम लोग जो है तो कालानुक्रम जो है तो कह सकते हैं, यानी ज़माने के मुताबिक, वक्त के मुताबिक आप लोग को उसको अरेंज करना है। ठीक, यहाँ पर स्टेप देख लीजिए आप लोग, ये देखिए, जो चीज़ें वक्त के लिहाज से वाक़ई होती है, यानी वक्त के लिहाज से मतलब कि जैसे अभी अगर मैं आप लोगों को अगर बोलूँ तो पहले 15 अगस्त, 26 जनवरी, हाँ, गांधी जयंती, ये 3 जो तो मैंने ऑर्डर दिया हो, तो इसको अरेंज करना है अगर, तो सबसे पहले क्या आएगा, पहले पहले 26 जनवरी आएगा, फिर उसके बाद में 15 अगस्त आएगा, और फिर उसके बाद में गांधी जयंती यानी कि 2 अक्टूबर को आएंगी। तो इस तरीके से ये इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हुआ, यानी ज़माने के मुताबिक इसको तरतीब जो है तो दिया जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर ज़माने के मुताबिक तरतीब को जो तो हम लोग, इसी को जो तो हम लोग आगे देख लेते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, अरेंज दिस, यानी जो भी टॉपिक्स दिए गए हैं उसको अरेंज करना है ज़माने के मुताबिक। ठीक, अब यहाँ पर देख लीजिए, आसान स्टेप जो तो लिया हूँ। पहला क्या है आप लोग का, पहला है सनराइज़, उसके बाद मॉर्निंग वॉक, उसके बाद में ब्रशिंग, उसके बाद में ब्रेकफास्ट, और लास्ट में जो है तो गेटिंग रेडी। यानी आप लोग को दिया गया है, उर्दू में कहा जाए तो तुलु आफ्ताब, उसके बाद में सुबह की दौड़, उसके बाद में ब्रश करना, उसके बाद में जो तो नाश्ता यानी कि ब्रेकफास्ट, और उसके बाद में रेडी होना। तो ये स्टेप्स आपको दी गई है। अब इसको अगर हम लोग तरतीब दें तो पहला क्या रहेगा आप लोग का, पहला जो सनराइज़ है, सनराइज़ मतलब कि तुलु आफ्ताब, सूरज का तुलु होना। उसके बाद में डायरेक्टली सी ब्रशिंग, उसके बाद बी मॉर्निंग वॉक, उसके बाद ई, ये तरतीब थोड़ी सी जो तो, हाँ, इसके बाद ये जो तरतीब थोड़ी सी उल्टी हो गई। उसके बाद में ब्रेकफास्ट, और उसके बाद में गेट रेडी। ये इसमें आप लोगों की जो है तो स्टेप्स जो तो होंगी। ठीक, तो इस तरीके से आप लोगों की स्टेप जो तो यहाँ पर होंगी। ठीक, आइए अगला टॉपिक जो तो देख लेते हैं। अगला टॉपिक देख लीजिए, जो कि हम लोगों का आखिरी स्टेप है। इसके बाद इंशाल्लाह आप लोग को कुछ टिप्स और फिर होमवर्क जो तो देकर मैं आप लोग को इंशाल्लाह ये क्लास ख़त्म कर दूंगा। ठीक, नंबर पैटर्न बेस्ड लॉजिकल सीक्वेंस, यानी कि अब आप लोगों को आदात के ऊपर जो तो सीक्वेंस जो तो दी जाएंगी, किस तरीके से दी जाएंगी वो भी हम लोग जो तो इंशाल्लाह इसी में जो तो अभी देख लेंगे। ये देख लीजिए, आदाद या हुरूफ की तरतीब पहचान कर अगला जुज ढूंढना। ठीक, यानी आदाद और हुरूफ की तरतीब को देखना और उसके आगे का जो जुज है उसको जो तो ढूंढना। ठीक, गेस द लॉजिक, यहाँ पर देख लीजिए, गेस द लॉजिक। अब यहाँ पर सीरीज दी गई है, देखिए 2, 4, 8, 16। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन टैग है यहाँ पर कितना रहेगा। अब अगर आप लोग इसको अगर देखें तो हर इसमें जो तो डबल होता गया है, 2 का डबल 4, 4 का डबल, 1 मिनट, यहाँ पर देख लीजिए, 1 मिनट, हाँ यहाँ पर। ठीक, अब यहाँ पर अगर देखिए आप तो 2 का, उसको 2 से ज़रब कर दिए तो 4 आ गया, 4 को 2 से ज़रब करे तो 8 आ गया, 8 को 2 से ज़रब करे तो 16 आ गया, और 16 को 2 से ज़रब करेंगे तो जवाब आप लोगों का 32 आएगा। ठीक, तो इस तरीके का लॉजिक भी जो तो आप लोगों का यहाँ पर छुपा होता है, यानी 2 से उसको मल्टीपल करते जाए, ज़रब करते जाए, तो आप लोगों का जो है तो जवाब ईजीली आप पहुँच जाओगे। अब इम्तिहान में कैसे सवालात आ सकते हैं, यानी हम लोग का जो टेट एग्ज़ाम्स है तो टेट के एग्ज़ाम्स में किस तरीके के सवालात जो है तो आ सकते हैं। ठीक, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट दिखा रहा हूँ आप लोग को, आप लोग इसको जो तो जहन नशीन करें। ठीक, यहाँ से आप लोग देखें। ठीक, जुमलों की तरतीब दी जाती है, यानी जुमलों की जो तरतीब है उसको दी जा सकती है। इन्हें मुंतकी बनाकर तरतीब दे, यानी इनको जो तो तर्क लगाकर उसमें लॉजिक ढूंढकर जो तो उसको तरतीब आप लोग को जो तो दिया जा सकता है, देना रहेगा। अल्फाज दिए जाते हैं जिन्हें वक्त, साइज़ और अमल या अक्ल के लिहाज से तरतीब देना होता है, यानी आप लोग को अल्फाज दिए जा सकते हैं। तो जो भी अल्फाज आप लोग को दिए जाएंगे इनको आप वक्त के हिसाब से, साइज़ के मुताबिक, अमल या अक्ल के मुताबिक आप लोग को इसको तरतीब देना रहेगा, और तरतीब देकर उसको सीक्वेंस से आपको अरेंज जो तो करना रहेगा। ऑप्शंस के ज़रिए तरतीब चुननी हो सकती है। ठीक, यानी जो भी ऑप्शंस दिए जाएंगे तो वही ऑप्शंस को आप लोग को 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से तरतीबवार आप लोग को उसको जो तो करना रहेगा। गाइस, जैसा कि मैंने आप लोग को कहा था कि मैं आप लोग को कुछ होमवर्क के सवालात भी जो तो दूंगा, तो यहाँ पर आप लोग होमवर्क के सवालात जो तो देख सकते हैं। मैंने कुल 25 सवालात जो तो आप लोगों के यहाँ पर ऐड किया हो। आप लोग इसको पहले लिख लें एक बुक के ऊपर और फिर उसको अरेंज करें। ठीक, ABCD के मुताबिक आप उसको जो तो अरेंज करें और चैट बॉक्स में आप लोग आपका आंसर जो तो ज़रूर दें। अब आप लोग ये भी कहोगे कि सर इसके सही जवाबात हम लोगों को जो है तो
कहाँ मिलेंगे। ठीक, तो गाइज़ इसकी फैसिलिटी भी मैंने आप लोगों के लिए जो तो अरेंज करवा दिया हूँ। इसके सारे सही जवाबात आप लोगों को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में आप लोग को, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को इसके जवाबात इंशाल्लाह पूरे पूरे मिल जाएंगे। आप लोग पहले जवाबात को ना देखें, आप लोग पहले सवालात को सॉल्व करें, और सवालात को सॉल्व करने के बाद आप लोग उसके जवाबात जो है तो वहाँ पर देखें। दुआ का तालिब, आपका दोस्त, आपका खादिम शाकिर शेख सर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।